तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सुनाने वाली हूँ धनतेरस की पौराणिक कथा। इस कथा को पूरा सुनने से हमें ये जानकारी मिलेगी कि हम धनतेरस क्यों मनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी धरती पर विचरण करने आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि तुम मेरी बात मान लो तब मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और विष्णु जी के साथ धरती पर आ गईं। एक जगह पहुंचने के बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं यहीं रहना, मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी ने सोचा, दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे वहां जाने से मना किया गया है, और भगवान स्वयं वहां चले गए। लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया। विष्णु भगवान जैसे ही थोड़ा चले, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल दी। थोड़ी दूर पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया, जहाँ पीले पीले फूल लगे थे, जिनकी शोभा देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गईं और अपना श्रृंगार करने लगीं। थोड़ी दूर पर उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उनका रस चूसने लगीं। तभी वहां पर विष्णु भगवान आ गए और उनसे बहुत क्रोधित हुए और बोले, मैंने तुमसे मना किया था, फिर भी तुम आ गईं और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी एक गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि पहले तुम नहाकर मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करो, तब भोजन बनाना। तुम इनसे जो कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर धन दौलत वैभव से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बहुत आराम से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब विष्णु जी ने कहा, इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला हैं, कहीं भी नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक यहाँ थी। अब मेरा श्राप पूरा हो चुका है। किसान जिद करने लगा कि मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो कहूँ वो करना। कल तेरस है, घर को लीप पोत कर साफ रखना, रात्रि को घी का दीपक जलाना, शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, परंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। एक दिन की पूजा से मैं तुम्हारे घर से पूरे वर्ष तक नहीं जाऊंगी। एक अगर दीपक के प्रकाश के साथ दशों दिशाओं में लक्ष्मी जी फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इस वजह से कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों अब आपको जानकारी मिली होगी कि हम धनतेरस का पर्व क्यों मनाते हैं। लक्ष्मी जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से धनतेरस का ये महत्व बताया है। तो आपको भी धनतेरस के दिन, जो कि 10 तारीख को है, आपको लक्ष्मी जी का विधि विधान से पूजन करना है और उनकी आराधना करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो हमारे जीवन में, हमारे घर में हमेशा निवास करती रहें। तो आपको ये कथा कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।